जैसा कि हमको पता है कि युवराज सिंह ठाकुर ने शादी होने के बाद पूरी तरीके से अपने रंग रूप बदल दिए। युवराज सिंह ठाकुर जिस तरीके से शादी से पहले बिहेव करता था, जिस तरीके से महक को मनाता था, महक से अच्छे से बातचीत करता था, शादी के बाद तो युवराज सिंह ठाकुर ने गिरगिट की तरह रंग बदल लिए। बातों बातों पर युवराज सिंह ठाकुर महक के ऊपर हाथ उठाता है, साथ ही साथ महक को चिल्लाता है, महक से झाड़ू पोछे करवाता है। इतना ही नहीं दोस्तों, बल्कि महक से बर्तन भी धुलवाता है। और यह सभी चीजें देखने के बाद तो हम सभी के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि महक जब राजपूत परिवार को भी फोन करके कहती है तो राजपूत परिवार भी हाथ खड़े कर देता है और कहता है कि तुम्हें तुम्हारे ससुराल के अंदर जो कहा जा रहा है ना, वह चीज तुम कर लो। हमारे पास बार बार रोती धोती मत आओ। इन सभी चीजों के अंदर हम कुछ भी नहीं कर सकते। तुम्हारे ससुराल में जैसा होता है, जो तुम्हें करने को कह रहे हैं, वह सारी चीजें तुम करो, क्योंकि अगर तुमने वह सारी चीजें नहीं करी है ना, तो मजबूरन ठाकुर परिवार को उनके घर से तुम्हें भगाना पड़ेगा। इसलिए महक, जो तुम्हें काम करने को कहा जा रहा है ना, वह काम तुम करो। ईश्वर, अगर हम पद्मा की बात करें, जहाँ पर पद्मा को गिनी सिंह राजपूत ने बुरी तरीके से घेर लिया है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि गिनी 21 साल पहले ही राजपूत परिवार से भाग गई थी। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि गिनी भागी नहीं थी, बल्कि गिनी को भगाया गया था। जब अभय को पता चल गया था कि गिनी राजपूत परिवार के पैसों के ऊपर नजर डाल रही है, राजपूत परिवार की प्रॉपर्टी को हड़पना चाहती है। गिनी राजपूत परिवार के अंदर इसलिए नहीं रह रही है क्योंकि वह अभय सिंह राजपूत से प्यार करती है, लेकिन राजपूत परिवार में गिनी इसीलिए रह रही है ताकि वह राजपूत परिवार की प्रॉपर्टी को हड़प सके, राजपूत परिवार के पैसों को हड़प सके और अपनी पूरी जिंदगी के अंदर गिनी ने जो कुछ नहीं पाया है वह राजपूत परिवार से पा ले। लेकिन अगर हम राजपूत परिवार की बात करें, जहाँ पर पूरे राजपूत परिवार को गिनी की सच्चाई के बारे में पता चल जाता है और वह गिनी को धक्के मार के वहाँ से भगा देते हैं। गिनी ने भी उसी वक्त ठान लिया था कि वह राजपूत परिवार को मुंह तोड़ जवाब देगी और इतनी अमीर इंसान बनकर दिखाएगी कि राजपूत परिवार भी उसके घुटनों में झुक जाएगा। और आज अगर हम गिनी की बात करें तो गिनी स्मगलिंग करती है, इलीगल काम करती है और तो और औरतों को खरीद कर बेचने का काम भी करती है। इसके साथ साथ पता नहीं गिनी और कितने सारे गलत काम करती है, जो कि उसने नाम बदलकर यह सारे काम करना चालू कर दिया है। जी हाँ, गिनी ने अपना नाम बदलकर रख लिया है रानी, क्योंकि गिनी को तो आज तक कोई रानी बना नहीं पाया। तो गिनी ने सोचा क्यों ना मैं खुद ही रानी बन जाती हूँ। युवराज सिंह ठाकुर रानी यानी कि गिनी को फोन करके कह देता है, हमें पद्मा को मारना है, पद्मा की लाश बनानी है, हमें पद्मा से कोई भी पैसे नहीं चाहिए, ना ही हमें पद्मा को किसी को ट्रेड करना है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि पद्मा अगर ट्रेड हो गई तो पद्मा की ट्रेड करेगी अंजलि, और अगर अंजलि को पद्मा सारी सच्चाई के बारे में बता देगी तो पूरा ठाकुर परिवार भी जेल जाएगा, राजपूत परिवार भी जेल जाएगा और राजवंशी परिवार भी। लेकिन हम सभी जानते हैं कि युवराज सिंह ठाकुर पद्मा की लाश बनाकर एक नाली के अंदर फेंक आएगा। और जी हाँ, बिल्कुल वैसा ही होता है। गिनी अंजलि को फोन कर कर कुछ ऐसा कहती है, जहाँ पर वह अंजलि से कहती है कि अंजलि, तुम मुझे यहाँ पर 7 करोड़ रुपए लाकर दो, नहीं तो तुम्हें पद्मा की लाश मिलेगी। यह सारी ही बातें सुनकर अंजलि के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि इस वक्त तक गिनी को पता था कि अंजलि 7 करोड़ रुपए लेकर तो नहीं आने वाली है। इसीलिए गिनी ने अंजलि के सामने यह प्रस्ताव रखा। लेकिन अंजलि गिनी के साथ कुछ ऐसा करती है जिसे जानकर हम सभी के होश उड़ जाते हैं। क्या आप भी जानना चाहते हो कि पद्मा की लाश बनेगी या फिर नहीं? क्या अंजलि सही समय पर जाकर पद्मा को बचा लेगी या फिर कहानी एक नया ही मोड़ लेने वाली है? आखिर पूरी कहानी क्या है, आइए जानते हैं आज के इस महा एपिसोड में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस महा एपिसोड की शुरुआत होती है आरती और वेद से, जहाँ पर आरती और वेद एक सुनसान जगह पर जाते हैं, जहाँ पर कई सारे गुंडों ने पद्मा और बहुत सारी औरतों को वहाँ पर रख रखा था, क्योंकि वह गुंडे पद्मा और बाकी सारी औरतों को लेकर जाने वाले थे उनकी नीलामी लगाने के लिए। हमने पिछले एपिसोड के अंदर देखा किस तरीके से 21 साल पुरानी गिनी ने अपना पूरी तरीके से लुक बदल लिया है। गिनी अब स्मगलिंग करने लग गई है, इलीगल काम करने लग गई है और तो और वह औरतों की नीलामी भी लगाती है। और इसी नीलामी को लगाने के लिए वह पद्मा को लेकर जाने वाली है एक ऐसी जगह जहाँ पर अंजलि, राजपूत परिवार, ठाकुर परिवार और राजवंशी परिवार भी मौजूद रहने वाला था। अंजलि और वेद इस सुनसान जगह पर जाकर देखते हैं कि यहाँ पर बहुत सारी चीजें पड़ी हुई है, जैसे औरतों के मंगलसूत्र, उनकी पायल, और यह सभी चीजें देखने के बाद अंजलि और वेद को पता चल जाता है कि यहाँ पर बहुत सारी औरतें आई थी। इसका मतलब यही है कि स्मगलिंग यहीं से हो रही है। आरती और वेद को इस वक्त तक समझ में आ जाता है कि यह सभी चीजों के पीछे किसका हाथ है। उसी वक्त वहाँ पर आ जाता है पूरा राजवंशी परिवार। राजवंशी परिवार कहता है कि वहाँ पर कौन है जो ऐसी सुनसान जगह पर आया है। आरती और वेद सारी ही सच्चाई के बारे में बता देते हैं। इस वक्त तक राजवंशी परिवार के भी होश उड़ जाते हैं और इस वक्त तक वेद और आरती सारी ही सच्चाई राजवंशी परिवार को बता देते हैं। लेकिन उनको नहीं पता था कि यह सभी चीजों के पीछे किसका हाथ है। इन सभी चीजों के पीछे तो राजवंशी परिवार का ही हाथ है। इस और हम देखते हैं अंजलि को, जहाँ पर अंजलि अपनी पैकिंग कर रही होती है, क्योंकि अंजलि पद्मा के लिए जाने वाली है राजपूत परिवार। हमें पता है कि अंजलि पहले राजपूत परिवार में गई थी, जहाँ पर
राजपूत परिवार ने अंजलि से पोछा लगवाया था, खाना भी बनवाया था, साथ ही साथ बर्तन भी मंजवाए थे। लेकिन इस बार अंजलि जाने वाली है, लेकिन अंजलि यह सारे काम नहीं करेगी। अंजलि करेगी सिर्फ और सिर्फ अपने मतलब का काम, यानी अंजलि को पद्मा को ढूंढना है और अंजलि पद्मा को ढूंढने के लिए जा रही है राजपूत परिवार। 21 सालों पहले अंजलि ने एक कसम खाई थी कि वह राजपूत परिवार के अंदर अब कभी भी कदम नहीं रखेगी, लेकिन एक बहुत बड़ी मजबूरी के चलते अंजलि को राजपूत परिवार के अंदर कदम रखना पड़ रहा है। कली अंजलि के पास आती है और अंजलि से कहती है कि अंजलि माँ, मैंने आपको माँ बुलाया है और मैं तो इस दुनिया के अंदर अनाथ हूँ ना, और आप राजपूत परिवार के अंदर क्यों जा रही हो? क्या आप मेरी तरफ से केस नहीं लड़ोगी? क्या आप मेरी तरफ से केस हार चुकी हो? अंजलि कहती है कि मैं सबूतों के ऊपर चलती हूँ और कोर्ट के अंदर जो भी सबूत होंगे उसी सबूतों के ऊपर फैसला होगा। वैसे मैं तुम्हारी तरफ से केस लड़ रही हूँ, लेकिन जो भी सच्चाई है वह सारी सच्चाई जल्द ही कोर्ट के सामने आने वाली है। अंजलि तो तैयार हो जाती है ताकि वह राजपूत परिवार के साथ जाकर केस लड़ सके, क्योंकि अंजलि चाहती है कि वह यह केस को हार जाए और यह केस हारकर अपनी बेटी की शादी करवाए, अपनी बेटी की मदद करे। यह सभी चीजें करने के लिए अंजलि बहुत ही ज्यादा मेहनत मशक्कत कर रही है। साथ ही अंजलि को पद्मा को भी ढूंढना है ताकि पद्मा आकर यह बता सके कि वेद और कली की शादी नकली थी, सिंदूर नकली था, और पद्मा की अगर कोई मदद करेगा तो वह है सिर्फ और सिर्फ भगवान। इस और अगर हम गिनी को देखें तो गिनी भी एक रास्ता मिल चुका है जो कि पद्मा की मदद करने के लिए हाजिर है। पद्मा इस वक्त तक सुनसान जगह पर बैठी होती है और भगवान से प्रार्थना कर रही होती है कि भगवान कैसे न कैसे करके मेरे को यहाँ से बाहर निकाल दो, बस एक बार मुझे यहाँ से बाहर निकाल दो, उसके बाद अगर आपको मेरे से जो कुछ भी करवाना है वह सारी चीजें मुझसे करवा लेना। अंजलि दीदी ने 21 साल पहले मुझे बचाया था और उसी का एहसान मुझे चुकाना पड़ेगा। पद्मा इस वक्त तक कहीं ना कहीं भगवान से प्रार्थना कर रही होती है और भगवान भी कहीं ना कहीं पद्मा की बातों को सुन लेते हैं और पद्मा के पास भेजते हैं इनकी गैंग की लीडर जो कि होती है रानी, एक ऐसी रानी जो कि 21 साल पहले अभय सिंह राजपूत की पत्नी हुआ करती थी जिसका नाम था गिनी। जी हाँ दोस्तों, 21 साल पहले जब बताया गया था कि गिनी मर चुकी है, लेकिन गिनी मरी नहीं थी, बल्कि गिनी जिंदा है और अपनी आइडेंटिटी बदलकर बहुत सारी जगह पर जाती है, स्मगलिंग करती है, इलीगल काम करती है, और उसी में से सबसे बड़ा काम है नीलामी का, और इसी नीलामी के अंदर जाने वाली है पद्मा। लेकिन हम सभी जानते हैं कि युवराज सिंह ठाकुर गिनी को रोक देगा, जिसके बाद गिनी नीलामी के अंदर पद्मा को जाने नहीं देगी और पद्मा की लाश बनाकर अंजलि को दे देगी। गिनी इस वक्त तक पद्मा के पास आती है और पद्मा से कहती है कि पद्मा, अब तेको तेरी लाश मिलने वाली है, लाश। पद्मा इस वक्त तक अंजलि को फोन करती है और कहती है कि अंजलि, तूने क्या सोचा था कि गिनी मर चुकी है, लेकिन यह गिनी मरी नहीं है, बल्कि अभी अंधा पैसा कमा रही है, वो भी बहुत ज्यादा इलीगल काम करके। मैंने तेरी पद्मा को किडनैप कर लिया है और पद्मा की लाश बनाकर तेरे घर पर भेजने वाली हूँ। तू तैयार हो जाना अंजलि, क्योंकि अब मैं राजपूत परिवार का खात्मा करने वाली हूँ, राजपूत परिवार का सर्वनाश करने वाली हूँ। अगला नंबर अवस्थी परिवार का है अंजलि दीदी। इस वक्त तक अंजलि भी शौक में चले जाती है और ठाकुर परिवार और राजपूत परिवार भी शौक के अंदर चला जाता है। तो आखिर गिनी ऐसे कौन से काम करने वाली है और क्या वह पद्मा की लाश बनाएगी? अगर आप यह सारी चीजों को जानना चाहते हो तो कमेंट के अंदर पार्ट 2 जरूर लिखिएगा। बाकी मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।